ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद देकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने, एक तो मेरे को ये करने का था कि उनका योग बल हमारे साथ में हमेशा रहे और उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। बाकी सब यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। ये शरीर, ये परिवार, ये धन दौलत, सब कुछ यहाँ का यहाँ रहने वाला है। इसके लिए जो हमें फोकस करना है वो है आत्मा, और आत्मा के साथ में जो हम शुभ कर्म करेंगे या अशुभ कर्म करेंगे वो हमारे साथ आएंगे। मैंने पहले शुभ का ज़्यादा फोकस इसके लिए किया क्योंकि अभी हम सत्संग में आए हैं, तो ज़्यादा शुभ कर्म का बंधन हो रहा होगा। हर एक का अपना अपना भाव के हिसाब से है, लेकिन जिसके जैसे भाव होंगे उस हिसाब से वैसे कर्म का बंधन होगा। तो ये मार्ग पूरा भाव का है। हम क्या भाव करते हैं, क्या विचार करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, यू आर वॉट यू थिंक। जैसे विचार करते हैं वैसे ही भाव होते हैं, वैसे भाव होते हैं वैसे कर्म बंधन होते हैं। तो इसके लिए कहते हैं मन चंगा तो हृदय में गंगा। तो हमारे भी हृदय में गंगा, मन साफ करना है, मन को साफ रखना है, अच्छे विचार करने हैं, शुभ विचार यानी कि लोगों के भलाई के विचार, कल्याण के विचार। एक अर्पित जी ने बहुत अच्छा कहा था कि अगर आप किसी के दोष देखते हो तो आपकी दृष्टि कैसी हो गई, निर्दोष तो नहीं है ना, दोष वाली हो गई, क्योंकि आपने दूसरे के दोष देखे। अभी आई नो एक हमारी आदत है, आदत के अनुसार हम दूसरे के दोष पहले देख लेते हैं, गुण कम देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो और हमें किसके गुण दिखते हैं, हमारे ही गुण, कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ या मैं तो बहुत अच्छी हूँ। लेकिन आप दूसरे से पूछिए ना, आप कैसे हो तो दूसरे बताएंगे कि आप अगर जेन्युइनली बताएंगे, कोई मुंह पे बुराई नहीं करता है, पीठ पीछे सब बुराई करते हैं। लेकिन पापा जी ने बताया है, दो व्यक्ति मिले तभी तीसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करनी। मतलब तीसरे व्यक्ति के इधर आप बात मत करो या करो, तो उसके अच्छे गुण की बात करो। तो हमें जो चुगली करने की, गॉसिप करने की जो आदत है, उससे हम क्या कर रहे हैं। जैसे अभी कहा, हमारे साथ क्या आएगा, हमारे ही किए हुए कर्म। और हमारे कर्म क्या है, हमारे ही किए हुए भाव। तो ये जो हमारे जो भाव है, कोई तो हमारे साथ आ रहे हैं ना। तो अच्छे भाव करना ही पुरुषार्थ है। इजी नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से उल्टी दत पड़ी हुई है। लेकिन इफ वी आर अवेयर, हर समय हमारे अंदर में जागृति रखते हैं, तो जागृति के कारण अगर उल्टे भाव आ भी जाएंगे तो आप उसको रोक सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है। हम सत्संग कितना अटेंड कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन सत्संग से हमें हमारे जीवन में, हमारे वर्तन में क्या परिवर्तन आ रहा है, जो रिजल्ट है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो मैं शुद्ध भाव की बात भी नहीं कर रहा हूँ, अशुभ भाव में से शुभ भाव में जाने की बात कर रहा हूँ। और हो सके तो जरूर ध्यान करिए। ध्यान में न तो अशुभ भाव है, न तो शुभ भाव है, शुद्ध भाव। शुद्ध भाव यानी कोई भाव नहीं। आज सुबह ही मेरी अर्पित जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि शांत हो जाओ। शांत होना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हम हमेशा अशांत रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। अभी मैं परम कृपाणु देव का पत्र पढ़ रहा था, 37। उस पत्र में आया कि कृपाणु देव ने चार चार जगह पे, आई थिंक सो, लिखा है संकल्प विकल्प मत करो। संकल्प विकल्प। और हम हर समय क्या करते हैं? संकल्प विकल्प। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा। अच्छा, बाद में हो जाने के बाद भी उसकी पोस्टमार्टम चलता है। अरे ये किया सही किया या गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो इसी में हमारा जीवन निकल जाता है। रूपाणु देव ने 4 बार एक ही पत्र में लिखा है कि संकल्प विकल्प से रहित होना, ये मेरा धर्म है। राग द्वेष से रहित होना, ये मेरा धर्म है। एक्चुअली क्या है ना, संकल्प विकल्प से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, है ना। आप संकल्प करते हो कि ये ऐसा है, वो वैसा है, और जैसे ही आपने कोई संकल्प किया तो वहां पर इधर राग हुआ या द्वेष हुआ। तो राग द्वेष कहो या संकल्प विकल्प कहो, तो ये जो भी है, ये अपने ही किए हुए भाव है, अपने ही बताए हुए, जो मतलब शांत नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया, अशांत होते हैं। तो अशांति में क्या है? सब उल्टे सीधे विचार ही है, तो ही हम अशांत है ना। और शांत है मतलब क्या है? हमारे अच्छे विचार है। तो बस अभी यही करना है, शांत होना है, शांत रहना है। और अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो अर्पित जी ने कहा है कि बहुत ज़्यादा आप बोलना मत। तो आज मैं कम बोलूँगा, ज़्यादा सुनूंगा। सो चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। शिक्षा पाठ नंबर 25। ओके, तो शिक्षा पाठ 25, सतीश जी, शिक्षा पाठ 25 शुरुआत करते हैं। ओके सर। शिक्षा पाठ 25, परिग्रह को मर्यादित करना। जिस प्राणी को परिग्रह की मर्यादा नहीं है, वह प्राणी सुखी नहीं है। उसे जो मिला वह कम है, क्योंकि उसे जितना मिलता जाए उतने से विशेष प्राप्त करने की उसकी इच्छा होती है। पर परिग्रह की प्रबलता में जो कुछ मिला हो, उसका सुख तो भोगा नहीं जाता, परंतु जो होता है वह भी कदाचित चला जाता है। परिग्रह से निरंतर चल विचल परिणाम और पाप भावना रहती है। अकस्मात योग से ऐसी पाप भावना में यदि आयु पूर्ण हो जाए, तो बधुआ अघोद अघोतिका अधोगति का कारण हो जाता है। संपूर्ण परिग्रह तो मुनीश्वर त्याग त्याग सकते हैं। संपूर्ण परिग्रह तो मुनीश्वर त्याग सकते हैं, परंतु ग्रह से उसकी अमुक मर्यादा मर्यादा कर सकते हैं। मर्यादा हो जाने से उससे अधिक परिग्रहण की उत्पत्ति नहीं है।
और इसके कारण विशेष भावना भी बहुधा नहीं होती, और फिर जो मिला है उसमें संतोष रखने की प्रथा पड़ती है, जिससे सुख में समय बीतता है। बस ना जाने। सतीश जी, जी बस इतना ही। जी सर, बहुत अच्छा लिखा है। ये कहते हैं कि जिस प्राणी को परिग्रह की मर्यादा नहीं है, वह प्राणी सुखी नहीं है। जिस प्राणी को परिग्रह की मर्यादा नहीं, परिग्रह मीन्स संसार की चीज चीज, वह प्राणी सुखी नहीं। हाँ, जो जो आदमी संसार की वस्तुओं को लेना चाहता है और अपनी बॉटम लाइन सेटल नहीं करता, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और जितना मांगता जाता है, तो वह उसका दुख का कारण है, ये वो कह रहे हैं। जिस प्राणी को परिग्रह मर्यादा नहीं है, वह प्राणी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वी हैव टू ड्रॉ बॉटम लाइन, बट बस एनफ इज एनफ, बस इतना आ गया, आई एम हैप्पी। उसे जो क्योंकि अगर वो बॉटम लाइन नहीं अपनी ड्रॉ करता, तो उसे जितना मिलता है वो और मांगता जाता है, मांगता जाता है, और उसको भोग पाता नहीं है, और फिर वो कर्मों का ही बंधन करता है। जो मिला वह कम है, क्योंकि उसे जितना मिलता जाए उतने से विशेष प्राप्त करने की उसकी इच्छा होती है। ये हम लोग संसारिक जीव हैं, हम तो यही करते हैं, और आ जाए और आ जाए। पैसे की कोई लिमिट हमने बांधी नहीं, बॉटम लाइन ड्रॉ करी नहीं, तो बस हमेशा लालसा में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति, परम कृपालु देव कह रहे हैं कि वो हमेशा अशांत रहता है। परिग्रह की प्रबलता में जो कुछ मिला हो, उसका सुख भोग नहीं जाता, और उसको जो सुख मिला हुआ होता है उसको भी वो आराम से नहीं भोग पाता है, क्योंकि हमेशा मर्यादा करता रहता है, मुझे और चाहिए और चाहिए। इसी चक्कर में सारी जिंदगी बीत जाती है सर। परंतु जो होता है वह भी कदाचित चला जाता है, और इस चक्कर में जो आदमी प्राप्त करता है, जो उसके भाग्य से उसको अच्छा टाइम, अच्छा समय मिला, वो भी सब खराब हो जाता है, और उस लालसा में वो और कर्म बंधन और उल्टा कर बैठता है। परिग्रह से निरंतर चल विचल परिणाम और पाप भावना रहती है। परिग्रह से यानी संसार की भावना करने से के, तो चल विचल, दिमाग में चल विचल रहता है, जैसे आपने अभी बताया, ये मैं करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, ये मुझे और मिल जाए। और इसका ये केवल पाप का कारण है, क्योंकि पाप का कारण ना हो उसके लिए हमको शांत रहना है, शांत के अलावा। और देर इज नो सेकंड सॉल्यूशन के हम अपने पाप पाप ना करें। अब क्योंकि भाव से ही आपने अभी बताया कि भाव से ही पाप होते हैं, भाव से ही पाप आदमी शांत रहता है, तो जो पुराने कर्म है वो टल जाते हैं, नए कर्म का बंधन नहीं होता है यदि आदमी शांत रहे तो चल विचल परिणाम और पाप भावना रहती है। अकस्मात योग से ऐसी पाप भावना यदि आयु पूर्ण हो जाए, तो बधुआ अधो अधोग गति का कारण हो जाता है। तो ऐसी इच्छा करते करते अगर प्राणी खत्म हो जाए, तो फिर उसको नरक भोगना पड़ता है, और मनुष्य जीवन तो एक किस्म का व्यर्थ हो गया, ये वो रियलाइज नहीं करता। संपूर्ण परिग्रह से संपूर्ण परिग्रह से तो मुनीश्वर त्याग सकते हैं, परंतु ग्रह से उसकी अमुक मर्यादा कर सकते हैं। जो वो ये बता रहे हैं कि जो मुनीश्वर लोग होते हैं, वह इस परिग्रह को त्याग कर सकते हैं। जिनकी भावना मोक्ष पाने की है वो कर सकते हैं, परंतु जो संसारिक जीव है वो इसको नहीं छोड़ सकता। मर्यादा हो जाने से उससे अधिक परिग्रह की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, वो जो मुनीश्वर लोग होते हैं, उनको उनकी मर्यादा लिमिटेड होती है, और फिर वो और ज्यादा भावना परिग्रह वो अपरिग्रहण में रहते हैं, परिग्रहण की भावना नहीं करते। मतलब जो मनीश्वर लोग होते हैं जिनकी भावना शुद्ध है, वो फिर संसार के इतना मोह मोह नहीं करते हैं सर, मैं तो यही समझा हूँ। और इसके कारण विशेष भावना भी बदुआ नहीं होती, और फिर जो मिला है उसमें संतोष रखने की प्रथा पड़ती है। तो जो मुनीश्वर लोग होते हैं, जो आत्म प्राप्त करते व्यक्ति होते हैं, वो अपनी बॉटम लाइन ड्रॉ करते हैं और संसार के लफड़े में नहीं पड़ते। संसार की भावना उतना ही करते हैं जितना उनको अपने जीवन व्यतीत करने के लिए चाहिए, और उससे ज्यादा नहीं। फिर तो वो अपने ध्यान में मस्त रहकर और सुख प्राप्त करते हैं, मोक्ष की तरफ जाते हैं। ना जाने लक्ष्मी आदि में कैसी विचित्रता है
कि जो जो ये लाभ ये होता ये सतीश जी बस इतना ही है, अभी अपन जी। नेक्स्ट में लेंगे, है ना। जी सर, मैं यही समझा सर। थैंक थैंक यू। जय हिंद। यू। बेस नहीं है, फटाफट कंफर्टेबल से मैंने एकदम कंफर्ट। ओके, सो ये चैप्टर पहले तो हम पढ़ रहे हैं मोक्ष माला। ठीक है, ये मोक्ष माला परम कृपाणु देव ने सांबड़ 16 साल की उम्र में लिखी है। ओके, तो 16 साल की उम्र में अगर जैसे हम कहते हैं कि हमारे कैसे विचार होते हैं, कैसे भाव। देवेश जी कहाँ हो आप? मैं हॉस्पिटल में हूँ, जुपिटर में। अच्छा। सो अच्छा। हाँ, सो बेसिकली चैप्टर है परिग्रह को मर्यादित करना। परिग्रह मतलब क्या कि दो, इसमें एक सिंपल मीनिंग है, पर का ग्रहण करना। पर का मतलब बाह्य चीजों का ग्रहण करना। परिग्रह को, पर का ग्रहण, परिग्रह। ओके, तो परिग्रह को मर्यादित करना। अभी हमारे को जीने के लिए जैसे बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल लिविंग। लेकिन जैसे हमने पहले सत्संग में भी कहा कि एक है हमारी बेसिक नीड्स और एक है हमारी एक्स्ट्रा नीड्स। ओके, एक है बेसिक नीड्स, एक है एक्स्ट्रा नीड्स, लग्जूरियस नीड्स। ओके, अभी आप खाना सादा भी खा सकते हो, रोटी साल, रोटी सब्जी दाल चावल, और आप उसको पूरा 56 भोग भी खा सकते हो। ठीक है, तो एक है बेसिक एंड एक है विच इज एक्स्ट्रा। तो परिग्रह को समझना है एक्स्ट्रा, कि जो एक्स्ट्रा है उसकी हमें मर्यादा करनी है, उसकी एक लिमिट करनी है। ऐसा नहीं कहना है कि भाई रोज रोटी सब्जी खाओ और कभी कोई अच्छी चीज मत खाओ। लेकिन एक एग्जाम्पल है, मैंने रोटी का एग्जाम्पल दिया। अभी कपड़े के बारे में देखें तो हमारे को 2 4 जोड़ी 6 जोड़ी से भी काम चल सकता है। लेकिन जितना जिसके जिसके पास में पैसा ज्यादा, उसका देखो पूरा कबाड़ भरा रहता है, और फिर भी उसको लगता है कि कम है ना। अभी घर है तो 1 बेडरूम का है तो नहीं 2 बेडरूम का चाहिए, 2 का है तो फिर 3 चाहिए, और ज्यादा हो तो कहते कि मुझे पूरा बंगला चाहिए। तो आप ये देखिए कि हर एक चीज के अंदर में हमारे भाव रुकते नहीं हैं। कभी परम कृपाणु देव क्या कहते हैं कि इसकी मर्यादा करो, और मर्यादा क्यों करना वो एक्सप्लेन भी करते हैं। क्योंकि जब तक आप मर्यादा नहीं करोगे, इट विल नेवर स्टॉप। अभी अंबानी के पास में कितना भी पैसा हो, वो सोचता है मुझे और चाहिए, वॉन्ट्स मोर, गिव मी मोर। ओके, तो कहते हैं कि जिस प्राणी को परिग्रह की मर्यादा नहीं है वो प्राणी सुखी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट समझना क्या है कि हमें लगता है वो सुखी है, नहीं, क्योंकि whatever he or she has wants more, wants more, और उसकी दौड़ में ही भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अभी आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी कि एक व्यक्ति को वरदान मिलता है कि तेरे को भगवान कहते हैं तू जितनी जमीन को माप सकता है, खींच सकता है, उतनी जमीन, लेकिन शाम तक उतना ही तेरे को मिलेगा। वो व्यक्ति क्या करता है, सुबह उठ के दौड़ना शुरू कर देता है, और वो रस्सी से खींच के लेके जाता है, लेते जाए, न खाता है न पीता है न कुछ करता है। और क्योंकि उसको मालूम है कि जितना मैं शाम तक कर लूंगा उतना मुझे मिल जाएगा। लेकिन उसके भूख से, उसकी प्यास से वो शाम तक पहुंचते पहुंचते पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है, और एंड में मर जाता है। तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं ना, जमीन कितनी चाहिए, 2 गज जमीन चाहिए। हाँ, तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत ही सटीक है। अगर आपको भी बोला जाए चल तू भाग, तेरे को जितनी
जितना तू दौड़ेगा उतनी जमीन मिलेगी, तो आप बाकी सब भूल जाओगे, बस पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो जो प्राणी की मर्यादा नहीं है वो सुखी नहीं है। हमें लगता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सुखी है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिसके पास में संतोष धन है, संतोष है, सेटिस्फेक्शन है, वो सबसे ज्यादा सुखी है। हम्म इसका ये मतलब नहीं कि ज्यादा पैसा नहीं कमाना। आपके नसीब में जितना पैसा होगा उतना आपको मिलके रहेगा। पापा जी कहते थे कि आप 10 घंटा काम करो या 8 घंटा करो या 2 घंटा करो, इवन 2 घंटा भी करोगे ना तो भी आपके नसीब में जितना मिलना है आपको मिल जाएगा। ये आप एक्चुअली हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि मैं जितना मेहनत करूंगा, जितना करूंगा उतना मेरे पास में ज्यादा धन आएगा, जितना। इसके लिए बहुत से लोग आपने देखे होंगे, सुबह से लेके रात तक मेहनत मेहनत मेहनत, संडे हो छुट्टी हो, काम करते ही रहते हैं, काम करते ही रहते हैं, है ना। उनको लगता है कि बस ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा सुख। हम्म? तो जिसको उसे जो मिला है वो कम ही लगता है। देखो हमारे पास में जितना मिला है ना, वी ऑलवेज फील नहीं, देयर इज मोर, आई नीड मोर, आई नीड। उसका नाम है तृष्णा। तृष्णा। ओके। तो तृष्णा है, तृष्णा ऐसी है कि वो कभी एंड नहीं होती है। एंड कौन कर सकता है तृष्णा को? यू योर सेल्फ। दूसरा कोई तृष्णा को एंड नहीं कर सकता है, आपको ही एंड करनी है। आप आपकी एक मर्यादा बना लो, देखो आपका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। यू डिसाइड कि ओके मुझे इतना चाहिए, इतना मिल जाएगा, आई विल बी हैप्पी। तो फिर विशेष प्राप्त करने की उसकी इच्छा रहती है किसकी? जिसके अंदर में तृष्णा भरी पड़ी है। परिग्रह की प्रबलता तो कुछ मिला, उसका सुख तो भोगा नहीं जाता है। लेकिन अभी क्या है, आपको जो मिला है उसको आप एंजॉय नहीं करते हो और दूसरे की कामना करते रहते हो। सी व्हाट यू गेट, एक्चुअली सब लोग क्या बोलते हैं, भाई जितना मिला है उसको एंजॉय करो। हाँ ठीक है, आगे करो, बढ़ो, सब कुछ है। इट इज नॉट टू से कि डोंट प्रोग्रेस। भगवान ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि आप प्रोग्रेस मत करो, लेकिन आप एक आपकी लिमिट बांध के रखो। और उससे ज्यादा मिल गया अच्छी बात है, और ज्यादा मिल गया तो डोनेट, यूज फॉर गुड कॉज। परिग्रह से निरंतर चल विचल परिणाम और पाप भावना रहती है। अभी आपको ज्यादा कमाना है, आप क्या करोगे? हर समय सोचते रहोगे, नंबर वन। और सेकंडली उल्टे सीधे काम करोगे, क्योंकि यू वांट टू अर्न। और आज की जनरेशन कैसा है, दे वांट टू नॉट ओनली अर्न, दे वांट टू अर्न फास्ट। दे वांट टू अर्न विद इन, बोलते ना, रातों रात करोड़पति बन जाना है। तो उसमें फिर क्या करेंगे? देखो रातों रात बनने के लिए आपको उल्टा सीधा काम करोगे तो ही जाके वो सब कर सकोगे, वरना तो नहीं होगा। और पाप अगर आप करोगे, नेगेटिव यानी उल्टे सीधे काम करोगे, उसका फल क्या आएगा? जैसे अभी बताया कि अशुभ फल का परिणाम क्या आएगा? आपके जीवन में कुछ ना कुछ अनहोनी होगी, उल्टा सीधा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा तो कमाना है, लेकिन पाप से नहीं, गलत रास्ते से भी नहीं। और गलत रास्ता मिलता है तो उसको अवॉइड करना है। कितना भी टेम्पटेशन रहे कि ये कर लो, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि वो स्मगलिंग करके ओवरनाइट पैसा वाला बन जाता है, बट उसका एंड हर पिक्चर में भी दिखाते हैं क्या होता है। और क्या कहते हैं कि संपूर्ण परिग्रह तो मुनीश्वरों का है। मुनीश्वर मतलब जो कि साधु सन्यासी है, उन्होंने तो सब त्याग कर दिया है। ओके। लेकिन अभी यहाँ पर परम कृपाणुदेव साधु सन्यासी की बात नहीं कर रहे हैं सतीश जी। क्या कहते हैं, परंतु जो गृहस्थ है, यानी आप और मेरे जैसे गृहस्थ लोग हैं, वो अमुक मर्यादा कर सकते हैं। ओके। हमारे हाथ में है कि हम साधु संत तो नहीं हैं, हमने घर त्यागा नहीं है, लेकिन हम हमारे गृहस्थ रहते हुए भी मर्यादा, यहाँ पर टॉपिक ही क्या लिखा है, परिग्रह को मर्यादित करना, उसकी मर्यादा, एक बाउंड्री लाइन खींचना। तो हम यानी कि जो गृहस्थ लोग हैं,
मर्यादा हो जाने से अधिक परिग्रह की उत्पत्ति नहीं होती है। आपने मर्यादा कर ली, मुझे इतना, जैसे आप खाना खाते हो, आप खाने में डिसाइड करते हो ना मैं इतना खाऊंगा, उसके बाद में तो आप ज़्यादा की वो कामना नहीं करते, एंड यू एंजॉय एंड यू फिनिश इट ऑफ। इस तरह से हर एक चीज में आप एक मर्यादा कर लो कि भाई इतना मिल गया, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। एक्स्ट्रा आया ठीक है, उसको दे दो, कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा की दौड़ में कोई मतलब नहीं। दादा भगवान क्या कहते थे? दादा भगवान नाम सामने थे। तो दादा भगवान कहते थे कि उस जमाने में फोर्ड वॉज नंबर वन, वर्ल्ड का नंबर वन वॉज फोर्ड। तो फोर्ड था, फिर यू नो एवरी फ्यू इयर्स कीप्स ऑन चेंजिंग। आज अभी इलॉन मस्क है, राइट? पहले और बिल गेट्स था। एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग। उन्होंने बोला ये तो एक घोड़े की रेस है। हाँ, घोड़े की रेस में जीतता तो एक ही है, यानी नंबर वन एक ही बनेगा, बाकी सबका तो फील्ड निकल जाता है। फील्ड मतलब घोड़े को दौड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी रेस नहीं जीतता है। तो बोलता उसका क्या मतलब है, क्यों ये सब, मतलब एक ही जीतने वाला है। और वो भी क्यों है मालूम है? हम ये भूल जाते हैं कि बिल गेट्स या इलॉन मस्क या फोर्ड उस जमाने में क्यों नंबर वन बना? बिकॉज ऑफ उसका पुण्य। उससे भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उससे भी बहुत केपेबल लोग हैं। ओके, इंडिया में धीरू भाई बन गए, तो उसका नसीब, नसीब से ही आदमी नंबर वन या पैसे वाला या वो बन जाता है। ऐसे तो क्या है, बिरला ने क्या बोला मालूम है? कि बिरला जो घनश्याम दास बिरला थे, वो बोल रहा कि वी डोंट वांट टू मेक आवर सन सीएस एंड इंजीनियर्स, वी कैन बाय देम। व्हाई वी शुड, यू नो, क्यों मेहनत कराना अपने बच्चों को? अभी अभी पढ़ रहे हैं सब लोग, बट उस समय उनका ऐसा थिंकिंग था। ओके, सो બેસ બેસ. મારે છે ને એક પ્રેયર મીટિંગ છે મુલુંડમાં, ઓ એટલે હું નથી આવ્યો સ્પેશિયલી. મેં માસીને કીધું કે હું મુલુંડમાં પ્રેયર મીટિંગ માટે આવ્યો, પણ ગ્લેડ ટુ સી. મેં કીધું માસાને ખાલી હાય કહેવા સમય આવું છું. તો બહુ સરસ થાય છે. મને લાગ્યું તમે બિઝી હશો, ઉલટાનું મને મજા આવવા માંડી. તો બેસ. 7 વાગે પહેલા ઓકે ઓકે, ટેક કેર. વાંધો નહીં, યુ ટેક કેર અને યુ રિમેમ્બર ધીસ યસ, પરિગ્રહ की मर्यादा, પરિગ્રહથી બર્થડે बाउंड्री. બસ બિગેસ્ટ. चल, सॉरी हाँ. अरे सॉरी શું, મને સોરી બેસી મસો. ટેક કેર માસી. अच्छा चलो, नेक्स्ट कौन लेगा नेक्स्ट? मैं पढ़ू निमेश भाई? प्लीज. ना जाने लक्ष्मी आदि में कैसी विचित्रता है कि ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है त्यों तो लोभ बढ़ता जाता है। धर्म संबंधी कितना ही ज्ञान होने पर, धर्म की दृढ़ता होने पर भी परिग्रह के पास में पड़ा हुआ पुरुष कोई विरल ही छूट सकता है। वृत्ति इसी में लटकी रहती है, परंतु यह वृत्ति किसी काल में सुखदायक या आत्महितैषी नहीं हुई है। जिन्होंने इसकी मर्यादा कम नहीं की है वे बहुत दुख के भोगी हुए हैं। आगे भी पढ़ना निर्मेश भाई, कितना ही ठीक है? हाँ, इतना ही पढ़ो ना फिर, बिकॉज वो नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट और नया टॉपिक है। तो ये निमेश भाई, इसमें इन्होंने यही समझाया है कि ये जो पैसा है, लक्ष्मी है, जिसको हम भगवान के समान ही मानते हैं एक तरह से, कि वो भी जितना मतलब लोगों के घरों में बढ़ती जाती है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। मतलब कहीं भी कंटेंटेडनेस नहीं आती, और ही लोगों में रहता है कि मैं और कर लूं और कर लूं। और जितना लोभ बढ़ाते हैं वो उससे, और धर्म संधि कितना ही ज्ञान होने पर, धर्म की दृढ़ता होने पर भी परिग्रह के पास में पड़ा हुआ पुरुष कोई विरल ही छूट। लेकिन जिसने धर्म के बारे में ज्ञान होता है, लेकिन ये जो लोभ का मतलब बंधन है वो इतना ज्यादा है कि उसके ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर भी हावी हो जाता है और हम उससे छूट नहीं पाते हैं। कोई जैसे कोई बिरला ही होता होगा जो इस तरह से छूट जाएगा कि भाई मुझे धर्म उर्मिला, और आपका जो, वीडियो चालू नहीं है क्या? नहीं मैंने सॉरी करा नहीं था अच्छा अच्छा, ओके। कि मतलब हमें, मतलब लक्ष्मी इतनी ज्यादा उनके ऊपर हावी हो जाती है कि वो अपने धर्म को और अपने उसको भी पीछे छोड़ देते हैं, जबकि उसमें उन्हें पता है कि ना तो उससे आत्मा की कोई संतुष्टि होगी, ना वो कोई सुखदायक है। भैया आज वो सुख है तो कल वही दुख का कारण बन जाता है। आज लाभ हो रहा है तो ठीक है तुम सुखी हो, कल को वही
लॉस हो जाता है तो तुम वही दुखी हो जाते हो कि मेरा इतना नुकसान हो गया, तो वो किसी भी तरह से तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है और आत्महितैषी नहीं है। लेकिन मनुष्य उसमें इतना ज्यादा जकड़ जाता है कि वो अपना सब कुछ भूल जाता है उस पैसे के लोभ में और कमाने के चक्कर में कि मतलब मुझे और कमाना है। और जिन्होंने इसकी मर्यादा कम नहीं की, तो जिन्होंने इसकी मर्यादा कम नहीं की बहुत दुखी होते हैं। जिन्होंने इसकी एक लिमिट नहीं, ड्रॉ नहीं करी है कि हाँ मतलब मैं अब ठीक है। जैसे बहुत साल पहले भी निमेश भाई आपने ये बताया था कि अगर तुम 2 कपड़े खरीदो तो 2 पहले निकालो, फिर 2 और ऐड करो। तो उससे ये होता है कि तुम्हारे को निकाले तुमने तो उतने ही ऐड करे, तो तुम्हारे घर भरमार नहीं होती, जैसे परिग्रह जिसको कहते हैं। तो इसलिए उसकी वो दुख के कारण बनते हैं, और उसकी जितनी उसकी मर्यादा हम कम नहीं करते, एक लाइन ड्रॉ नहीं करते कि भाई हमें अब ठीक है, इतनी लाइन ड्रॉ हो गई कि भाई खाना रोटी कपड़ा मकान जो शुरू में ही आपने सब बता दिया था, उसके बाद भी हम लोग लोभी होते चले जाते। तो उन्होंने ये कहा कि लक्ष्मी को इतना अपने ऊपर हावी ना होने दो कि तुम अपने आत्मा का कल्याण भूल जाओ। यही मतलब समझ आया निमेश भाई मुझे। ओके। हम्म क्या कहते हैं? कहाँ गया? ओ, जा गया, चला। रूपाणुदेव कहते हैं, न जाने लक्ष्मी आदि में कैसी विचित्रता है कि ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है। ये फैक्ट है कि लक्ष्मी का जो नशा है ना, वो बहुत ये लोग सोचते हैं शराब का नशा और सिगरेट का नशा, लेकिन सबसे डेंजरस नशा तो लक्ष्मी का है। और ये सबको है। पैसे वाले को भी है, मिडिल क्लास वाले को भी है, और गरीब को भी है। हाँ, गरीब के पास नहीं है, फिर भी वो कंटिन्यूअस भाव क्या कर रहा है? गरीब क्या सोचता रहता है? कभी मैं भी बड़ा बनूंगा, यानी कभी मैं भी धनवान बनूंगा, कभी मेरे पास भी इतना पैसा आएगा, ये होगा। तो हमारा पूरा जीवन, हर एक मनुष्य का एक्चुअली बहुत ही कम, जैसे बताया, जो साधु संत है या ऐसे विरले पुरुष है, वही इससे छूट सकते हैं। बाकी तो सब इसी में बंधे हुए हैं। किसमें? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, जैसे आपने बहुत सही बोला उर्मिल, हमारे लिए लक्ष्मी ही परमात्मा है। इसके लिए जब भी लक्ष्मी पूजन होता है तभी सबसे ज्यादा हम पूजा में जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? लक्ष्मी की पूजा हो रही है, और लक्ष्मी की पूजा हो रही है तो मेरे को क्या मिलेगा? लक्ष्मी मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा यानी लक्ष्मी की प्राप्ति। हम्म लेकिन एक इन्होंने बहुत अच्छा बोला था, दादा भगवान ने, कि जिसको नारायण की प्राप्ति होती है उसको उसके पास लक्ष्मी आती है। लेकिन आजकल तो हम वो भी नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि चोर उचक के, पता नहीं किसके किसके पास में करोड़ों रुपए, पॉलिटिशियंस आज के जमाने में। एनीवे, हमें, और जैसे अभी बात हुई कि हम इस तरह से उस तरह से, यानी इन एवरी पॉसिबल वे वी ट्राई टू अर्न मनी। सही तरीके से, गलत तरीके से, यहाँ से वहां से। तो और जो जो लाभ होता है, यानी कि जो जो पैसा मिलता जाता है, लोभ उतना बढ़ता जाता है। एक्चुअली ऐसा लगेगा कि भैया चलो 1 लाख रुपए की कमाई हो गई, चलो हैप्पी। नहीं, 1 लाख हुआ तो फिर 2 लाख, 2 लाख तो 5 लाख, 5 लाख तो 10, 50, फिर करोड़, करोड़ आ गया तो फिर वही साइकिल चालू आगे। तो लोभ बढ़ता जाता है। अच्छा, जैसे अभी मैं हर समय ये रेफरेंस इसके लिए भी देता हूँ कि अभी जितने भी हम लोग हैं, एक 50-60 साल के ऊपर वाले ही लोग हैं। तो अभी हमारे को ये सोचना है कि हमारे फ्यूचर के लिए, यानी कि टिल द एंड, अभी हमें पता नहीं है ना कितने साल हम जीने वाले हैं,
बट एक एंड समझ लो कि 80 साल का है या 90 साल, वो भी रेयर होगा, तो उसके लिए मुझे कितना धन लगेगा? हम्म और ऑब्वियसली वी हैव टू फैक्टर इन इन्फ्लेशन ऑल्सो, क्योंकि आज एक जमाने में लखपति वॉज कंसिडर्ड महान। लखपति, आपने वो गाना सुना होगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। फेमस गाना था पुरानी पिक्चर का। तो 10 लाख वॉज कंसिडर्ड लाइक अल्टीमेट। आज 10 लाख की क्या कीमत है? कुछ नहीं है। तो इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना है। तो इसके लिए आज के समय से ही नहीं, बट कि भाई हर साल चलो 5% या 10% महंगाई बढ़ने वाली है, तो हर साल 10% बढ़ेगी, तो उस हिसाब से मुझे कितना लगेगा? हर एक को अपनी एक कैलकुलेशन करना है कि आज मैं जी रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, आप सब लोग मानोगे कि आज आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी है। ऐसा कोई भी इस सत्संग में या अभी जो जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो यू नो हैंड टू माउथ है और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली या खाने पीने में या उस तरह से। ठीक है, तो आपकी जो प्रेजेंट, मैं अपने बारे में यही सोचता हूँ कि जो मेरी अभी की लाइफस्टाइल है, आई एम हैप्पी। ऑब्वियसली ज्यादा, जैसा बोला ना, इसमें बोला ज्यादा की कामना होती है, लेकिन अगर मैं तटस्थ होके ऑब्जेक्टिवली देखो, आई एम हैप्पी विथ माय प्रेजेंट लाइफस्टाइल। बस मेरी ये प्रेजेंट लाइफस्टाइल में मेरा कितना खर्चा है, और उस खर्चे को, जैसे बताया, हर साल में अगर 10% से भी बढ़ाता जाऊं, तो मुझे नेक्स्ट 20 साल के लिए कितना पैसा लगेगा? राइट? उतना मेरे पास में सफिशिएंट हो गया, बस, दैट इज इनफ। तो हाँ, उसमें आप फिर बोलोगे कभी बीमारी आएगी, ये होगा वो होगा, तो वो सब फैक्टर इन करो, लेकिन एक चीज प्रॉपरली कैलकुलेट करके, अधिक 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 का तो कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे ये चैप्टर में ही है कि परिग्रह या तृष्णा की कोई लिमिट नहीं है। आप सोचो कि आज मैं मेरा घर 1 लाख रुपए में चल रहा है, एग्जाम्पल के तरीके, तो मेरा घर 5 लाख में चलना चाहिए। क्यों भैया? 1 लाख में तो सुखी नहीं है, सुखी है। तो उस हिसाब से तू कैलकुलेट कर, उस हिसाब से आगे की सोच। तो लक्ष्मी में ऐसी विचित्रता है कि वो और 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 की ही मांग कराती है। एक ऐड आती थी पहले, गिमी मोर गिमी मोर गिमी मोर। अच्छा, धर्म संबंधी कितना ही ज्ञान होने पर भी, धर्म की दृढ़ता होने पर भी, परिग्रह के पास में पड़ा हुआ पुरुष कोई विरल ही छूट सकता है। ये हमारे सबके लिए परम कृपाणु देव कह रहे हैं। आप सत्संग कर रहे हो, आप धर्म कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इसके जाल से बच नहीं पाते हो, ऐसा परम कृपाणु देव का कहना है। और ये बात 100% सही है। हम भी अभी सत्संग में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जब भी बहाव चलता है, बहाव में हम भी बह जाते हैं। हम भी तभी ज्यादा की कामना करने लगते हैं। मिले न मिलने की बात नहीं है, कामना, जैसे मैंने बोला, गरीब है, वो दिन रात क्या कामना कर रहा है? हे भगवान मुझे इतना दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। भगवान गरीब भी कर रहा है, और मिडिल क्लास वाला भी कर रहा है, और अमीर भी कर रहा है, और सुपर रिच भी कर रहा है। तो ये जो है, ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति की बात हो रही है। तो वृत्ति, परम कृपाणु जो कहते हैं, गिरती वृत्ति स्थिर रखे, मंगलाचरण में आता है ना, गिरती वृत्ति स्थिर रखे। हमारी वृत्ति बार बार गिर जाती है, क्योंकि मोह से, माया से हम फंस जाते हैं। मतलब बहाव, बोला ना, जब भी बहाव आता है, बोला जब भी पैसा अच्छा आपने कमा रहे हो, अच्छा समय चल रहा है, तो तभी हम पागल के जैसा। और दूसरा, उर्मिल ने भी अच्छा बोला, कभी लॉस भी हो जाता है, लेकिन लॉस होता है फिर भी क्या भाव है?
आज लॉस हुआ है, कल लॉस हुआ, चलेगा, फ्यूचर होगा, इसमें मिलेगा, तभी मिलेगा, यहाँ से करूँ, वहां से करूँ, ये लाइन में पैसा नहीं है तो मैं वो लाइन में जाऊं, उधर चला जाऊं, ये करने लगूं। तो इस तरह से हम भी सत्संग करते हुए भी, धर्म करते हुए भी, इस परिग्रह के पाशाओं में से, यानी इसके जाल में से छूट सकना बहुत मुश्किल है। और कृपाणुदेव ने वर्ड यूज किया, विरल। कोई विरला ही है जो इसके पाशा में से छूट सकता है। अभी हम सबको चैलेंज है कि हमें इसमें से निकलना है। ओके। और इसमें जैसे मैंने अभी वृत्ति की बात करी, और ये वृत्ति जो है वो कभी भी सुखदायक या आत्महितैषी नहीं होती है। कौन सी वृत्ति? परिग्रह की वृत्ति, तृष्णा की वृत्ति। और जिन्होंने इसकी मर्यादा कम नहीं की वे बहुत दुख के भोगी हुए हैं। तो आप दूसरे को भी देखो, अपने आप को भी देखो, कि जो मर्यादा नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, इस दौड़ में, इस घोड़े की जैसे दौड़ है ना, बस वो दौड़ में दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होने वाली। आपको ही रुकना है। अर्पित जी कहते हैं ना, रुक जाओ, ठहर जाओ, ठहरना है, भागना बहुत हो चुका है, ठहर जाओ एंड एंजॉय। देखो इसमें क्या है मालूम है, ये सुख की बात है। यहाँ पर मर्यादा करके हमें लग रहा है मर्यादा करने की बात हो रही है। मर्यादा से आपको सुख मिलने वाला है, दुख नहीं मिलने वाला है। आप जो कर रहे हो अनमर्यादित, उससे आप दुखी हो रहे हो। ये बात परम कृपाणुदेव हमको समझाना चाहते हैं। चलो नेक्स्ट कौन लेगा? ज्योतिष भाई, सब लोग सामने से वॉलंटियर करके हाँ निमेश करोगे भाई, तो आई अच्छा। कैन रीड, आई कैन हाँ रीड तो बट प्लीज, थोड़ा, बट एक्सप्लेनेशन आई डोंट नो। आप कर ओके, लोगे, अपने शब्दों में ही करना है। और यहाँ पर किसी की भी परीक्षा नहीं हो रही है, कौन कितना अच्छा बोल रहा है, ये कोई परीक्षा नहीं है ना। ठीक है। अच्छा अपना परिवार है। एक चीज में मैं ये मानता हूँ कि ये अपना एक परिवार है, सत्संग परिवार। ओके। और यस, यहाँ पर हम कोई किसी को जज नहीं कर रहे हैं, बस हम साथ हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ओके। अच्छा, 6 खंडों को जीत कर आज्ञा मानने वाले राज धीराज चक्रवर्ती कहलाते हैं। इन स्मार्ट चक्रवर्तियों में सुभूम नामक एक चक्रवर्ती हो गया है। उसने 6 खंड जीत लिए, इसलिए वह चक्रवर्ती माना गया। परंतु इतने इतने से उसकी मनोवांछा तृप्त न हुई। अभी तो वह प्यासा रहा। इसलिए घात की खंड के 6 खंड जीतने का उसने निश्चय किया। सभी चक्रवर्ती 6 खंड जीतते हैं और मैं भी इतने ही जीतूं। इसमें महत्ता कौन सी? 12 खंड जीतने से मैं चिरकाल तक नामांकित रहूंगा और उन खंडों पर जीवन पर्याप्त समर्थ आज्ञा चला सकूंगा। इस विचार से उसने समुद्र में चर्म रतन छोड़ा। उस पर सर्व सैन्य का अधिकार था। चर्म रतन के 1000 अच्छा, एक देवता। मिनट रितु, यहाँ तक ही हाँ, करते हैं, फिर नेक्स्ट का। ओके। हम्म दिस इज के 6 खंड मतलब जैसे चक्रवर्ती राजा वही बनता है ना जिसने इतने एरियाज को जीत लिया होता है, मतलब इतने हम्म कंट्रीज को। सो आई थिंक इतनी हम्म कंट्रीज को जीतने के बाद वो चक्रवर्ती बना। लेकिन उसकी लाइक उसको लाल फिर भी रहा कि सब 6 तो सब जीतते ही हैं, 6 खंड।
तो मैं 12 जीतूंगा, मतलब उसकी वो हो गया ना अपने आप को और इम्पोर्टेंट, फॉर हिज इम्पोर्टेंस ही वांटेड कि मैं सबसे अधिक वो हूँ। तो मतलब वही लालच वाली बात ही आ गई ना, धन की नहीं तो भूमि की लालच हो गई ना। और भूमि की लालच, और साथ में थोड़ी अपनी इम्पोर्टेंस भी, पावर की भी, पावर से नाम कमाना भी। तो इसमें यही बराबर दिया है। हुआ है कि मतलब किसी चीज की भी लालच हो जाए, चाहे धन की हो, जमीन की हो, या पावर की। सो यहाँ पे हम्म पावर और जमीन की आ रही है। हम्म हाँ जी, आप कंटिन्यू। ओके, ठीक है, वेरी गुड। आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही रितु, 3 चीजों की। एक है धन, दूसरा है जमीन, तीसरा है पावर। ठीक है, अभी हमने धन की बात की। यहाँ पर जो चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती मतलब कि जैसे सिकंदर था, वो पूरी दुनिया को जीतने के ख्वाब से उसने पूरा युद्ध चलाया और काफी सब जीत भी गया, लेकिन यहाँ आकर हार गया। एनीवे, हम सिकंदर की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो 6 खंड, यानी कि अभी आज के समय में हम कहें कि जो 6 कॉन्टिनेंट्स है अपने, जो एशिया, यूरोप, अमेरिका, हाँ, अफ्रीका, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मतलब 6 खंड जीत लिया, मतलब पूरा पृथ्वी के ऊपर उसका राज हो गया। ठीक है, तो ये जो चक्रवर्ती था शुभम, वो चक्रवर्ती भी हो गया, 6 खंड जीत भी लिया, इसके लिए उसको चक्रवर्ती माना गया। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती तो बहुत सारे हो गए। अभी मेरा भी नाम होगा, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू बी यूनिक। अभी क्या है, पावर जो है ना, एक होता है, पहले होता है पैसा, फिर यहाँ पर जैसे कहा जमीन, उसको भी जीत लिया। अभी पावर एंड अपने ईगो। ईगो क्या करता है, अपने को बोलता है कि तू सबसे बेस्ट बन, तू सबसे अलग बन। तो ईगो जब भी आ जाता है, आज हमारा यहाँ पर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ईरान वॉर चालू हुई, ये पता है क्यों हुआ है? एक डोनाल्ड ट्रम्प के ईगो के कारण। तो जब भी ईगो बीच में आ जाता है, तो सब समझ, सब लॉजिक बाद में बाजू में चले जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर उसने सोचा कि चक्रवर्ती बहुत हो गए, बट मुझे तो सबसे यूनिक बनना है। तो ऐसा 6 खंड यहाँ पर है, और दूसरे और भी 6 खंड है जो इस स्टोरी के हिसाब से है। तो अगर मैं 12 खंड जीत लूँ, तो 12 खंड जीतने से मेरा नाम सबसे यूनिक हो जाएगा, राइट? क्योंकि सबने 6 खंड जीते हैं और मैंने 12 खंड जीत लिए। ऑब्वियसली हर जगह पे मेरा नाम होगा, और हिस्ट्री में मेरा नाम फॉर एवर अंकित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 6 खंड है वो जमीन पे, और जो दूसरे 6 खंड है वो कहाँ पर है? समुद्र में, जो आगे आएगा। ओके, तो स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है आगे। अभी आगे कौन पढ़ना चाहेगा? मैं इसके लिए वॉलंटरीली पूछ रहा हूँ कि आप लोग पढ़ो, आप लोग शेयर करो तो ज्यादा अच्छा है। मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ जी। कनेक्ट करूं। आधार था, चर्म रत्न के 1000 देवता सेवक कहे जाते हैं। उनमें से प्रथम एक ने विचार किया कि ना जाने कितने ही वर्षों में इससे छुटकारा होगा, इसलिए देवांगना से तो मिल आओ। ऐसा सोचकर वह चला गया, और फिर दूसरा गया, तीसरा गया, और यूं करते करते 1000 के 1000 देवता चले गए। तब चर्म रत्न डूब गया। अश्व, गज और सर्व सैन्य सहित
सुभूम नाम का वह चक्रवर्ती भी डूब गया। पाप भावना में और पाप भावना में मरकर पाप भावना में और पाप भावना में मरकर वह अनंत दुख से भरे हुए सातवें तम तम प्रभा नरक में जाकर पड़ा। इतना इतना ही पढ़ो ना सर। नहीं, पढ़ लो, आगे का भी पढ़ लो। देखो 6 खंड का आधिपत्य तो भोगना एक और रहा, परंतु अकस्मात और हाँ ठीक है, भयंकर। ठीक है, सॉरी सॉरी, आपने बराबर बोला, यहीं तक पढ़ो, दूसरा टॉपिक मतलब उसका हाँ वो टॉपिक एडिशनल बदल बदल जाएगा। जाएगा। तो मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब उसने ये सोचा कि भाई ये इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, 6 तो हर कोई जीत लेता है, मैं तो इससे भी ज्यादा जीतूं ताकि मेरा चिरकाल तक अति मतलब और आगे कई मतलब समय तक मेरा नाम रहेगा। तो इस विचार से उसने और 6 खंड जीतने के लिए जो कि समुद्र में थे, इस विचार से उसने समुद्र में चरम रतन छोड़ा। चरम रतन सर क्या होता है? ये मुझे भी नहीं मालूम है, बट आगे जैसा लिखा है वैसे ही पढ़िए आप। हाँ, चरम रतन छोड़ा। उस पर सर्व सैन्यादि का आधार था। उस पर सारी सेना का जो आधार था, मतलब उसी के सहारे वो सेना थी। चरम रतन के 1000 देवता सेवक कहे जाते हैं। अच्छा, चरम रतन के 1000 देवता सेवक कहे जाते हैं, वो मतलब उसके सेवक थे जो सेना में थे। तो उनमें से प्रथम एक ने विचार किया कि ना जाने कितने ही वर्षों में इससे छुटकारा होगा। मतलब वो परेशान थे बड़े कि भाई ये तो युद्ध ही युद्ध में लगा हुआ है, जीतने में ही लगा हुआ है, हम तो परेशान हो गए इससे। इसलिए देवांगना से मिला हूं। जो भी अपने घर में जाना चाहता था, अपने जो जिससे भी वो मिलने चाहते थे, वो चला गया। एक ऐसा वह सोचकर वो निकल गया। फिर दूसरा गया, तीसरा गया, और इस तरह करते करते 1000 के 1000 देवता चले गए। मतलब जितने भी उसके सेवक देवता थे, जिनके सहारे वो जीत रहा था, वो सब चले गए छोड़कर युद्ध। तो तब चरम रतन डूब गया, और जो उसने वो छोड़ा था अपना एक, जैसे आजकल ऊपर आकाश में वो छोड़ते हैं, इसी तरह से समुद्र में भी छोड़ा होगा, तो वो डूब गया। और अश्वगज सर्व सैन्य सुभूम नाम का वह चक्रवर्ती भी डूब गया। यानी राजा भी डूब गया, सारी सेना भी डूब गई, घोड़े हाथी सब सेना सहित सब डूब गए, खत्म हो गए। पाप भावना में और पाप भावना में मर कर वह अनंत दुख से भरे हुए सातवें तम तम प्रभा नरक में जाकर पड़ा। मतलब इतनी पाप भावना जो उसके दिमाग में थी, जो उसने कर्म ऐसे बुरे किए थे, वो अंत में जाकर नरक में पड़ा। अनंत दुख से भरे सातवें तम तम प्रभा, अंधकार अंधकार अति अंधकार के नरक में जाकर वो पड़ा। तो मतलब यहाँ पर यही बताया कि जो वो 6 खंड से जितना वो जीत अपना सुख पा सकता था, उसने वो भी ना पाया, और लालच में आकर उसने सब कुछ गंवा दिया। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भाई आप, हर इंसान, हर जीव यहाँ पर कुछ और मिल जाए, और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, इससे अधिक मिल जाए, इसी में लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये परिग्रह की भावना नहीं करनी चाहिए हमें। हमें कहीं ना कहीं तो ठहरना ही पड़ेगा ना। ऐसे तो अंत नहीं है, बिल्कुल भी अंत नहीं है कहीं भी। तो कहीं तो ठहरो, जैसे अर्पित जी बोलते हैं कि अब ठहर जाओ। और मैं भी अपने बारे में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ऐसे लगता है जैसे मैं भी ठहर गई हूँ अब। थैंक यू। ओके, अभी आपका नाम रखेंगे ठहरे हुए हर्षी। अब ऐसे लगता है कुछ नहीं चाहिए। अभी मेरी भाभी गई हुई है बाहर लखनऊ, कहती कुछ लाऊं कपड़े, मैं कहा बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो अभी हमारे नायक शुभम चक्रवर्ती 6 खंड जीत लिए, और दूसरे 6 खंड समुद्र के उनको जीतने थे। तो उन्होंने क्या कहा, उनके पास में जैसा बोलता है ना रामबाण, ऐसा उनके पास में चर्म रतन था। तो चर्म रतन का मुझे भी नहीं मालूम है, बट यहाँ पर जो लिखा है मैं उसी हिसाब से पढ़ रहा हूँ
कि चर्म रतन के 1000 देवता सेवक कहे जाते हैं। देवता मतलब मनुष्य नहीं, जो देव है, जो स्वर्ग में है, वो देव उसके सेवक कहे जाते हैं। यानी कि चर्म रत्न की जो शक्ति है वो देवताओं की कारण शक्ति वहां पर आती है। तो उन्होंने सोचा अभी ये मेरे पास में है तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन देवता भी अभी शायद इसके लोभ से, इसकी कंटिन्यूअस लड़ाई से, एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत अच्छा एक आया था कि जब भी लड़ाई होती है तो मरता कौन है। अभी ट्रम्प ने लड़ाई छेड़ी है तो ट्रम्प तो नहीं मरने वाला है ना, उसके सैनिक ही मरेंगे ना। उस उनको एक्चुअली कोई ना लेना है ना देना है। जीतेगा तो क्या कहा जाएगा, ट्रम्प जीत गया। लेकिन मरेगा तो कौन मरेगा, सैनिक मरेगा। तो ये एक्चुअली इतनी हार्श रियलिटी है कि मरता दूसरा है और अगर जीत जाता है तो नाम और किसी का आएगा। जैसे मोदी ने समझो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और सक्सेसफुल हो गया, तो प्रशंसा किसकी होगी, मोदी की। ऑब्वियसली सेना की तो है ही, लेकिन ज्यादा नाम किसने आएगा कि मोदी ने किया। अगर उसमें कुछ लोग, कुछ सैनिक मर गए, कौन मरेंगे, तो जो जैसे कहते हैं ना सैनिक, ज्यादातर जो भी फाइटिंग में जाते हैं वो युवान होते हैं, क्योंकि युवान ही फाइट कर सकते हैं। बूढ़े लोगों को तो आप उसमें नहीं भेजोगे लड़ने के लिए, तो युवान रहेंगे। कितने ही युवान, हमारे युवान सैनिक, नॉट ओनली इंडिया क्या, इतने ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी युद्ध चलते हैं उसमें बेचारे वो मारे जाते हैं। तो ये जो वॉर है, जो लड़ाई है, और लड़ाई हमको लगता है अभी हो रही है, नहीं, लड़ाई तो अनादिकाल से चालू है। आप कौन सा युग देख लो और कौन सा खंड देख लो, हाँ, यूरोप में कितने ही हजारों सालों से युद्ध चल रहा है। अभी युद्ध नहीं था, अभी युद्ध वापस शुरू हो गया, यूक्रेन और रशिया का। अभी मिडिल ईस्ट का युद्ध चालू है। तो हर समय कुछ ना कुछ तो युद्ध होता ही रहा है। और फिर हमें सबको पता है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है। पहले अपने भारत में महाभारत हुआ, रामायण में भी जो युद्ध था, युद्ध ही था ना। तो हर जगह पे युद्ध तो होते ही रहे हैं और होते रहेंगे। ये रियलिटी है। तो युद्ध होने का कारण रहता है हमेशा ईगो और की कामना। जैसे इसको और की कामना थी कि 6 खंड हो गए तो क्या है, मुझे तो 12 चाहिए। तो बस 12 की दौड़ में उसने क्या यूज किया, चर्म रतन यूज किया। और चर्म रतन में से जो भी देवता उसके, जिसके कारण चर्म रतन सक्सेसफुल होता है, उसमें से एक ने सोचा कि भैया यार इतने ही वर्षों में कभी इससे छुटकारा मिलेगा, चलो मैं अपनी देवांगना से मिल के आता हूँ। वो चला गया, ऐसा सोच के दूसरा गया, ऐसा सोच के तीसरा गया, और हजारों। और क्या होता है ना, देखो, जब ये एक जाता है ना, उसको देख के दूसरा जाता है, दूसरा सोचता है चलो ये जा रहा है तो मैं भी जाता हूँ। इस तरह से एक करके एक एक सब चले गए, और हजारों हजार देवता सबके सब चले गए। और क्या हो गया, जब भी जिसके आधार पे चर्म रतन था वही नहीं रहे तो चर्म रतन डूब गया। और उसके बेसिस के ऊपर चर्म रतन के साथ में जो भी अश्व गज, यानी कि जो भी बाकी सब सैन्य दल था, जो घोड़े थे या जो हाथी थे या जो भी थे, वो सब भी डूब गए, क्योंकि चर्म रतन ही जो मेन उसका हथियार था वही डूब गया। और वो सब डूब गए तो फिर क्या हो गया, शुभम अपना हीरो, वो भी चक्रवर्ती भी डूब गया, क्योंकि वो भी साथ में तो गया ही था ना। तो इस तरह से
ये तो स्टोरी है, राइट। लेकिन उसकी भावना क्या थी? पाप की भावना, पाप भावना। और पाप भावना में मरकर वो कहाँ गया कि अनंत दुख से भरे हुए सातवें तम तम प्रभा नरक, यानी कि जो नरक में है ना, अलग अलग लेवल्स है। स्वर्ग में भी अलग अलग लेवल्स है और नरक में भी है। और जो सातवीं नरक कही जाती है वो सबसे दुखी, वहां पर सबसे ज्यादा दुख सहन करना पड़ता है। वहां पर कभी भी, आपको पापा जी कहते हैं, नरक में एक समय का भी सुख नहीं रहता और स्वर्ग में एक समय का भी दुख नहीं होता। अभी यहाँ पर बात किसकी हो रही है? नरक की। अभी ये मत सोचना कि अरे यार चलो स्वर्ग में एक समय का भी दुख नहीं है तो मैं स्वर्ग में जाता हूँ। स्वर्ग के और दूसरे प्रॉब्लम्स है, वो अभी हम लोग वो बात नहीं करेंगे। और स्वर्ग में एक बार आप गए, आपका पूरा पुण्य खत्म हो जाता है। और आपका पुण्य जब भी खत्म हो जाता है तो आप इस पृथ्वी पे मनुष्य भाव में आते हो, भिखारी बन के। मतलब पापा जी कहते हैं जो भिखारी हम देखते हैं ना, वो पहले देवता थे, वो पहले स्वर्ग में थे। कैन यू इमेजिन? क्योंकि आपका पूरा पुण्य खत्म हो गया। तो पुण्य खत्म हो गया तो बचा क्या? पाप। तो ये मत सोचिए कि पुण्य है, अच्छा स्वर्ग में यार दुख नहीं है, चलो मस्त है, मजा है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? नरक की हो रही है। कि नरक यानी कि जो सातवीं नरक है, जो अंधकार से भरी पड़ी है, वहां पर एक समय का भी सुख नहीं है, यानी कंटिन्यूअस दुख। देखो हमारे जीवन में थोड़ा दुख आता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। नाउ कैन यू इमेजिन कंटिन्यूअस दुख? आप सो भी नहीं सकते हैं, खा भी नहीं सकते हैं, और दुख के ऊपर दुख के ऊपर दुख, कंटिन्यूअस। क्या मतलब, अभी जस्ट इमेजिन ही हम कर सकते हैं कि वो क्या दुख होगा। तो ये हमारा शुभम चक्रवर्ती कहाँ गया अल्टीमेटली? 6 खंड का 12 खंड भी नहीं हुआ उसका, और गया नरक में, जहाँ पर, और नरक में आयुष्य लंबी होती है। ऐसा नहीं है 50 साल 100 साल, लंबा आयुष्य रहता है, हजारों साल का। तो हजारों साल तक दुख भुगतना है। जब भी हम दुख भुगतते हैं, अभी मेरे को जो बीमारी है और मैं जब भी तकलीफ होती है, तो ये ख्याल आता है कि कैसे कर्म किए होंगे, कैसे कर्म किए होंगे कि हम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो तभी ख्याल आता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमने कैसे कैसे पाप किए हैं। और तभी याद आता है कि अभी किसी भी तरह से, जैसे स्टार्टिंग में कहा, पाप कर्म तो बंधना ही नहीं है। और गलती से बंध भी जाता है तो क्षमापना क्षमापना क्षमापना, निरंतर क्षमापना करती ही रहनी है। तो अभी जो मेरी सिचुएशन है उसमें क्षमापना इतनी बलवान हो रही है कि निरंतर क्षमापना के भाव चल रहे हैं कि भाई मेरे किए हुए जो पूर्व कर्म है उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांग। और हमारे एक जो सीनियर है उन्होंने क्या कहा है कि जो क्षमापना का जो लास्ट पैराग्राफ है ना, हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूँ, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो ये क्षमापना, अभी आप ये मत सोचिए कि भाई मैं तो बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप कभी क्या तकलीफ आती है किसी को पता है? नहीं पता। लेकिन क्षमापना करते रहना है। इसीलिए परम कृपालु देव ने कहा है, क्षमा वो मोक्ष का भव्य दरवाजा है। और क्षमा से ही पूर्व किए हुए कर्म को आप मंद कर सकते हो या कट कर सकते हो। लेकिन क्षमा शब्द से नहीं, भाव से होनी चाहिए।
क्योंकि भाव से कर्म बांधे हैं, तो क्षमापना भी भाव से होगी तो ही वो रिवर्स होगी, वरना फिर शब्द आप बोल गए और आपको लगा कि क्षमापना हो गई, तो वो क्षमापना नहीं है। ओके, चलो ये लास्ट लास्ट पैराग्राफ, हु वांट्स टू रीड? चलो ज्योतिष भाई आप ही ले लो। ज्योतिष भाई या सुरेश, आप घर पहुंच गए हो सुरेश? हाँ रीना बेन आपको लेना है? I'm still on the हाँ रीना बेन आप लीजिए। हाँ, जय आपका सतगुरु देवेंद्र। वीडियो भी चालू कर दीजिए। जय सतगुरु देवेंद्र। जय सद्गुरुदेव। છ ખંડનું આધિપત્ય તો ભોગવવું રહ્યું, પરંતુ અકસ્માત અને ભયંકર રીતે પરિગ્રહની પ્રીતિથી એ ચક્રવર્તીનું મૃત્યુ થયું. તો પછી બીજા માટે તો શું કહેવું, કેવું જ શું? પરિગ્રહ એ પાપનું મૂળ છે, પાપનો પિતા છે. અન્ય એકાદેશ વ્રતને મહાદોષ દે એવો એનો સ્વભાવ છે. એ માટે થઈને આત્મહિતેશી જેમ બને તેમ તેનો ત્યાગ કરી मर्यादापूर्वक वर्तन करूं. इसमें ये ठीक है। बताया है कि जैसे 6 खंड तो उसने जीत ही लिया था, उसमें राज करना तो एक तरफ रहा, परंतु और 6 खंड करने के लोभ में अकस्मात उसका एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंटली मतलब एक्सीडेंट हो गया और भयंकर रीते परिग्रह की प्रीति, मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसी प्रीति के साथ उनका मृत्यु हुआ. तो फिर और हम लोगों दूसरे लोगों के लिए तो क्या कहना, परिग्रह वो पाप का मूल है. जो जो परिग्रह करना या चीजों को इकट्ठे करके रखना वो पाप का मूल है, पाप के पिता को जन्म जन्म देता है. और એકાદશ વ્રત ને મહાદોષ દે એવો એનો સ્વભાવ છે. એકાદશ વ્રત શું છે મને નથી ખબર. अन्य एकादश व्रत ने महादोष दे ऐसा उसका स्वभाव है. वो इसके लिए आत्महित से जिसको आत्मा का हित साधना है, उसको जैसे बने ऐसे ये परिग्रह का त्याग करके मर्यादा पूर्वक अपनी मर्यादा में जीवन जीना चाहिए. जैसा ओके, तो ये उसका समरी है इस चैप्टर का, कि ये जो शुभम जो 6 खंड के पीछे दौड़ रहा था, 6 खंड से 12 खंड करने में क्या हुआ, उसकी कैसी भयंकर मृत्यु हुई। भयंकर मृत्यु तो हुई, लेकिन उसके बाद में अभी ये हमें रियलाइज नहीं होता है कि जो हम पाप कर रहे हैं, जैसे मैंने मेरे अपना एग्जाम्पल बताया, कैसे कैसे तरह से हमें वो भुगतना पड़ेगा और किस किस तरह से हमें वो सहन करना पड़ेगा। मतलब इस लाइफ में या फ्यूचर लाइफ्स में हमें वो क्या क्या भुगतना पड़ेगा, आपको आइडिया ही नहीं है। अभी मैं यहाँ पर अस्पताल में हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग किस किस तरह से बीमार है, कितने सफरिंग में है, अलग अलग प्रकार से। तो लगता है कि सफरिंग कितनी है। देखो बुद्ध को वैराग्य क्यों आया, सफरिंग देख के। लेकिन हमें क्या लगता है, अरे मैं थोड़ी सफर कर रहा हूँ, अभी तेरा नंबर लगेगा, तेरे को क्या मालूम। और अभी नहीं लगा तो फ्यूचर में लगेगा कि अगर तूने पाप के कर्म तो हमने सबने किए ही है ना। ऐसा तो हमारे में से कोई नहीं है कि जिसने पाप के कर्म ही नहीं किए हो। पुण्य के कर्म किए और पाप के कर्म किए, दो ही तो कर्म किए हैं। तो ये ये जो रियलाइजेशन, बुद्ध को खुद कुछ उस समय सफरिंग नहीं थी, लेकिन दूसरे की सफरिंग देख के उनमें वैराग्य आया। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये मेरी सफरिंग या दूसरे की सफरिंग देख के मुझे भी ऐसा वैराग्य के भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि ये इस संसार में ये सब में क्या है, कितने लोग दुखी है। पैसे वाला भी दुखी है, ये भी दुखी है, वो भी दुखी है। मतलब कोई सुखी तो है ही नहीं ना संसार में।
है क्या? कोई भी जेन्युइनली सुखी नहीं है, सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही सुखी है। और जैसे मैं अभी जब भी अर्पित जी को देखता हूँ या उनका सत्संग सुनता हूँ, तो उनमें जो खुशी और जो आनंद है वो छलकता है और वो अपने को टच होता है। तो मतलब ज्ञानी पुरुष ही सुखी है, बाकी तो सब दुखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे परिग्रह की बात हो रही है कि परिग्रह पाप का मूल है, और की दौड़ में आप पाप ही करने वाले हो, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने वाला ही हो। तो परिग्रह पाप का मूल है, पाप का पिता है। और ये एकादश व्रत तो मुझे भी नहीं मालूम है कि जो भी है, जो महादूषित कर देता है, ये मतलब जो भी व्रत तप वगैरह है उसको भी महादूषित कर दे, ऐसा उसका स्वभाव है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट व्रत होगा, एकादश व्रत। अभी जो हम वैष्णव लोग करते हैं एकादशी का। ये निमेश भाई, एकादशी का व्रत श्री कृष्ण भगवान के लिए होता है। और हाँ उन्होंने कहा था कि जो एकादशी का व्रत करते हैं ना, वो मतलब गोकुल धाम ही जाते हैं। मतलब ये बहुत मतलब अच्छा त्योहार माना जाता है एकादशी। जैसे हम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, महीने में 2 एकादशी आती हैं। हाँ हाँ, 11वां दिन। हाँ हम्म जी, हम भी या करते हमारे हैं। गुजराती में भी एकादशी का व्रत करते हैं। हाँ तो जी, हम। हम्म तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह पे एकादशी का व्रत काफी पॉपुलर है, तो मेरे को लगता है वही है। तो एकादशी का व्रत को भी महादूषित कर दे, जो इतना पवित्र व्रत है उसको भी ये दूषित कर देता है। इसके लिए बॉटम लाइन यही है कि आत्मा हितैषी को यथासंभव किसका त्याग करना है, किसका परिग्रह का, और मर्यादा पूर्वक आचरण करना है। ये मर्यादा, मर्यादा का मतलब हमारे को क्या लगता है, मतलब में मर्यादा मतलब अरे लिमिट हो गई। एक्चुअली लिमिट नहीं है, ये आपके भले के लिए है ना। जैसा बच्चा होता है, तो बच्चे को हम क्या कहते हैं, अपना घर हो या एक जगह हो, उसने एरिया में ही तुमको खेलना है। क्यों मर्यादा की है? कहीं बाहर चला जाएगा, घूम जाएगा, कुछ और हो जाएगा, है ना। तो जो मर्यादा है, मर्यादा हर एक चीज में जरूरी है ही। बिना मर्यादा के आप जीवन जी नहीं सकते हो और जीते भी नहीं हो। लेकिन हमारे भाव से, हमारे विचारों से हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं या मर्यादा रखते ही नहीं हैं। और बस यही मोर मोर मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और की दौड़ और की दौड़। और ये दौड़ खत्म होती ही नहीं है, और एंड में हम हो जाते हैं फिनिश। दी एंड हर एक का आता ही है। एटलीस्ट इस भाव का तो दी एंड आ जाता है। तो बस जो सुखी कौन है, जो आज ही मर्यादा कर ले। तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, आज ही इस सत्संग सुनने के बाद ही अपनी एक मर्यादा डिसाइड करो। अपनी एक, हर एक चीज की मर्यादा, धन की मर्यादा, खाने की मर्यादा, कपड़ों की मर्यादा, इसकी मर्यादा, हर एक की। तो बस इतना इनफ है, इतना इनफ है, इनफ। एंड आई एम, उसको मैं एंजॉय करूंगा, जो है उसको एंजॉय करूंगा। हाँ, उसमें सुख में रहूंगा। और जैसे कहा, तृष्णा दुख का कारण है और संतोष सुख का कारण। संतोष धन, संतोष को धन कहा गया है। मुझे अभी वो धन नहीं चाहिए, मुझे संतोष धन चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा होता है। और जे स्वरूप कौन करेगा? सर मैं अभी करूं मैं सर? करूँ निमेश? चलो पिछले करो। 2 महीने से मेरे को शटिका पेन चल रही थी। इतनी क्षमा मांगी है, हे भगवान मेरे को क्षमा कर दो। कौन से दुखों का फल मिल रहा है? आपकी तो खैर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पर मैं शटिका से इतनी परेशान हुई, उस दर्द से ऐसे लगा जैसे किसी दुश्मन को भी ना मिले। और इतनी क्षमा मांगी उस टाइम। ये आपकी बात बरोबर है। शरीर का कोई भी तकलीफ होती है ना, कोई भी, चाहे वो पाँव की हो, सर की हो, हार्ट की हो, इसकी हो, उसकी हो, हमें लगता है कि अरे ऐसा दुख
मुझे लगता है कि मुझे जैसा मिला है किसी और का ना मिले, दुश्मन को भी ना मिले। तो जब भी अपने पर बीतती है तभी, जैसे कहा ना, तभी रियलाइज होता है कि हमने कैसे कैसे कर्म किए हुए हैं, उसका फल हम आज भुगत रहे हैं। बस अभी यही है कि वो तो पता नहीं है हमने क्या किया है उसकी, लेकिन क्षमा अपना चले। और दूसरा, जो कर्म का उदय है उसे समता भाव से हम भुगते, प्लस और फ्यूचर में भगवान गलती से भी मैं ऐसे कर्म न करूं। अभी कर्म ही नहीं करने हैं, अभी तो ये भाव करना है कि मुझे मोक्ष चाहिए। अभी जब भी जन्म ही नहीं होगा तो शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो शरीर की व्याधि नहीं है, व्याधि नहीं है और शरीर नहीं है तो जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। तो मैं आजकल तो बस वही सोच रहा हूँ कि अभी शुभ कर्म अशुभ कर्म कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए। अभी बस मुक्ति चाहिए, मुक्ति, सिर्फ मोक्ष चाहिए। ओके। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए हाँ जी रीना जी। मनीष भाई। मैं नहीं, मैंने ये जैसे पापा कि जी रीना जी को कुछ बोलना है। हाँ बोलो रीना जी। पापा जी के एक सत्संग में सुना था, क्षमापना का ही शायद सत्संग चल रहा था। उन्होंने कहा था कि मतलब हर एक चीज जो भी आपको याद आए कि यहाँ मेरी गलती हुई है, उस सीन को सामने लाओ और उस सीन की उसी वक्त समापना करो। एक बार में नहीं जाएगा, वापिस याद आए तो वापस समापना करो उसी सीन की। ऐसे करते तो कहते मैं दिन में अभी मेरी 500 क्षमापना चल रही है। पापा जी ने ये कहा था कि मैं रोज दिन में 500 क्षमापना करता हूँ। तब मैंने सोचा पप्पा जी जैसे को 500 क्षमापना करनी पड़ती है तो हमें तो 5,000 से भी हमारा पारा नहीं आएगा। क्योंकि उन्होंने वो समझाया था, तब से मुझे टच गया। मुझे कभी कोई भी सीन याद आता है तो मैं बैठ के तुरंत छोटी सी क्षमापना तो कर ही लेती हूँ कि भाई मेरे से ये गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो और तुम भी सुख से रहो, मुझे भी सुख से रहने दो। बस यही कहना था। आपने बोला ना तो मुझे पूज्य पप्पा जी याद आ गए। सही बात है। क्षमापना जो है, क्षमा जो है, वो इतना पावरफुल है और वो पावर को हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जैसे कहा भाव से होनी चाहिए। भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके चलो, समय हो गया है। उर्मिल। हाँ जी। जीह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन और काया की एकाग्रता से आपके चरण में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में मोक्ष पर्यंत भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना ही मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय श्री त्रिलोक के नाथ की जय हो, जय हो। जय हो, जय हो परम सुबोध भाई, परम कृपालु देव जय की हो, जय जय हो। हो, जय हो। जय हो, सदगुरु देव की जय जय हो। भाई जय हो, हो। और आज के आत्मा के राधा परिग्रह की जय के हो, मर्यादा की जय जय हो, हो। जय हो। जय जय हो, हो। जय हो, और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की जय विजय हो, हो। जय विजय हो, हो। जय जय हो। हो।
बस सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, और सब लोग आत्मा के मार्ग पे इतने आगे बढ़े, इतने आगे बढ़े, और जैसे जय कहा हो। अभी सबसे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। निमेश भाई अब आप बस रेस्ट कर लीजिए, आपने काफी बोल लिया, आपको इतना बोलना नहीं था, फिर भी आपने बहुत बोला है। अब आप प्लीज जय रेस्ट हो कर लीजिए आंटी। और आप अच्छे से रेस्ट करिए, जो हम तो यही प्रेयर करेंगे अब आपके लिए। एक्चुअली क्या होता है ना, उर्मिल, महाराज की जय जब हो। सत्संग में रहते हैं ना तो इतनी एनर्जी आ जाती है। जय हो अभी अंकल। तक नहीं मैं डाउन था, लेकिन सत्संग आते ही एकदम एनर्जी आ गई। नहीं, वो तो निमेश सत्संग भाई का ठीक जो है, पावर। ईश्वर आपको जल्दी से पर जल्दी आपको ठीक भी तो करे किसी निमेश संत भाई। नहीं तो बोला ईश्वर ना कि चलो। कम बोलो, संत नहीं तो बोला है कि कम चलो बोलो। हम थोड़ी बोल चलो, रहे थैंक यू हैं। निमेश भाई, एंड गेट वेल सून। के आप बस हमारे गेट साथ वेल सून सत्संग में निमेश जुड़े भाई। ही रहे, बस गॉड मैं तो ब्लेस हमारे कहूंगी को यू। निमेश ज्ञान भाई, गेट देते वेल रहे। सून। आपको एनर्जी मिलती रहे और आपको हमें मतलब स्ट्रेंथ मिलती रहे इन चीजों को बियर करने के लिए, जो भी आपके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी आपको भगवान शक्ति दे, और आपकी आत्मा उसको, मतलब आत्मा तो क्या, शरीर उसको सह सके, आत्मा तो करेगी हाँ, ही। एक्चुअली क्या हो गया, मेरे को एडमिट इसके लिए होना पड़ा कि जो कीमोथेरेपी की बहुत साइड इफेक्ट हो गई, उसमें मेनली बहुत डायरिया और वॉमिटिंग कंटिन्यूअस चालू थी। इसके ओहो। लिए फिर वीकनेस आ गई, और फिर डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल में आईवी और वगैरह चढ़ा के, और फिर थोड़ा अब वो एनर्जी आएगी ना, मेडिसिन और, आईवी में, हाँ, राइट। तो इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। नहीं चलो, आपको भगवान हिम्मत दे, स्ट्रेंथ दे, एंड गेट वेल सून, जल्दी आप गेट वेल घर आओ सून निमेश भाई। और अपना अवर आराम हार्टिएस्ट से विशेस, या गेट वेल सून। थैंक यू। अब आप सविता आराम जी, से अपना हीरो आराम किधर है? करिए। अंकल हेड संसान। किधर है बेटा? तेरा आवाज नहीं सुनाई अंकल दे रहा आप मेरे मेरे को को। लेके चलो नोमस भाई, आप जल्दी ठीक हो जाओ आंटी को। तुम्हारा आवाज मुझे बहुत कम आ रहा है। हेलो। अंकल आप जल्दी ठीक हो जाओ अंकल, प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए हाँ, अंकल। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड थैंक यू ब्लेस यू फॉर योर अंकल जी, गुड आप भी विशेस जल्दी एंड ठीक हो जाएंगे ब्लेसिंग्स। जल्दी। Thank you, Nimesh थैंक bhai. यू Thank बेटा, you. थैंक And यू get well सो soon. थैंक यू मच। निमेश भाई, गॉड जय श्री चलिए, सद्गुरुदेव ओके, नंदा। सी यू थैंक यू हैव नोमस एवरीबॉडी। भाई, हैव ए थैंक यू गुड जी। स्लीप गेट वेल निमेश भाई, सून। हैव ए गुड स्लीप। थैंक यू। चलो, ओके, बाय चलो बाय। बाय, जय थैंक सद्गुरुदेव यू। वंदन निमेश भाई। Jai जय Sadgurudev सद्गुरुदेव। Vandan. Jai Sadgurudev Vandan.